8. तो अर्श, मुझे बेसिकली हिस्ट्री पढ़ने का बड़ा शौक है। आई मीन आपको इस बात का आइडिया ही है जी। एंड द पॉइंट मीन कि मुझे ऐसा लगता है कि रियलिटी इज मच मोर स्ट्रेंजर देन फिक्शन। जो बिल्कुल। हकीकत होती है कई बार वो एक मनगढ़ंत फिक्शनल कहानियों से ज्यादा कई बार ड्रामेटिक सस्पेंसफुल होती है। हाँ बिल्कुल। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, मैं कहीं किसी फोरम पे डिस्कशन कर रहा था वर्ल्ड वॉर पे। वर्ल्ड Okay. वॉर और उसका जो इंडियन कनेक्शन है वो सो बेसिकली वर्ल्ड वॉर 2 में जिसको अगर जो नहीं जानता हो तो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आईएनए का फॉर्मेशन किया था, इंडियन नेशनल आर्मी का। इंडियन नेशनल आर्मी। और इसमें वो सोल्जर्स से इंडियन आर्मी के, ब्रिटिश इंडियन आर्मी के, जो पकड़े गए थे। ओके। अब वर्ल्ड वॉर में लड़ाई हो रही थी जापान से भी। तो जापान क्या करता है कि वो एशिया में साउथ ईस्ट एशिया से घुसता है, ठीक है, थाईलैंड वाईलैंड से घुसता है। ओके। तो ब्रिटिश आर्मी जो है उनको यहाँ से इंटरसेप्ट करती है। अब उसमें काफी इंडियन लोग पकड़े जाते हैं। और उसके अलावा भी थाईलैंड में तमिल पॉपुलेशन बहुत हमेशा से बहुत ज्यादा रही है। तो जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस गए वहां पे तो उन्होंने काफी लोगों को अपनी आर्मी में शामिल किया जी। तो ये उसी फोरम पे हमारी उसी वर्ल्ड वॉर के जमाने की बात हो रही थी। और उसमें कुछ लोगों ने कुछ चीजें बताई, लाइक फॉर एग्जांपल आज भी जो है, अभी 70-80 साल हो गए हैं वर्ल्ड वॉर को खत्म हुए, लेकिन आज भी क्या ना, कई बार ऐसा होता है कई सारे डिफंक्ट बॉम्ब्स हैं वहां पे। ओके। थाईलैंड में जो ब्रिटिश आर्मी ने प्लांट किए थे जापानियों को रोकने के लिए। तो उनमें से काफी सारे जो अभी भी लाइव है। तो 70-80 साल के बाद जो है वो कभी फट जाते हैं। अभी कल परसों की खबर है कि एक मियाकी एयरपोर्ट है यहाँ पे, मियाजाकी एयरपोर्ट है जापान में। तो वहां पे एक यूएस बॉम्ब जो कि 80 साल पहले डाला गया था, तब से पड़ा हुआ था, आज जाके फटा है। अच्छा। 2 दिन पहले की बात है। तो आप लोग इमेजिन कर सकते हैं सेम सिनेरियो वहां का भी है। तो ये सब बात चल रही थी और उसी दौरान मुझे एक शख्स ने, जो बड़े एक्सपर्ट थे वर्ल्ड वॉर 2 के, उन्होंने मुझे एक एंटिटी के बारे में बताया जिसे थाई भाषा में क्रासू बोलते हैं। क्रासू। अब उनका कहना ये था कि ये जो एंटिटी होती है ये जंगल जाने वाले लोगों को गुमराह करके उन लोकेशंस की ओर भेजती है जहाँ पर ये बॉम्ब्स होते हैं, लैंडमाइंस होती हैं, और वो लोग वहां जा जाके मर रहे हैं। मतलब वो बॉम्ब्स के पास भेजती है। वो बॉम्ब्स के पास भी बहुत सारे लैंडमाइंस बिछाए गए थे, तो लैंडमाइंस के ऊपर चलवा देती है वो लोगों को। तो मेरा इंटरेस्ट जागा। मैंने उससे पूछा कि ये क्रासो बेसिकली है क्या। तो उनका कहना था ये कर्स्ड एंटिटी होती है, एक तरीके की अपशकुनिया एक एंटिटी होती है। हाँ। ये बेसिकली एक उड़ता हुआ सर होता है एक खूबसूरत लड़की का, लेकिन उसमें कैच क्या है कि उसका सर जो है गले तक तो होता है, लेकिन गले के नीचे सिर्फ उसके इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं। तो आप ऐसे इमेजिन करो कि हवा में उड़ता सर है जिसके नीचे गला है, और गले के नीचे उसके कटी हुई छाती है जिसमें से उसका दिल भी दिखाई दे रहा है आपको, उसकी हड्डी दिखाई दे रही है, आते उसके हवा में लटक रही है, आपको वो सब दिखाई देगा। तो यहाँ पे इंटरनल ऑर्गन्स खाली दिखाई दे रहे हैं और गले के ऊपर सर है, खूबसूरत सा सर है। और वो एक अजीब सी भाषा में जो है, उनकी जो लोकल लैंग्वेज है, उसमें वो गाते हुए, सीटी बजाते हुए ना जंगलों में उड़ती है और लोगों को अचानक से एक सम्मोहित करके, इंचैंट करके गुमराह उनके कर देती है। ये अगर आप देखोगे ना तो कुछ हद तक का मतलब उन लोगों का कहना ये है, जो थाई लोकल है उनका कहना ये है कि ये थाईलैंड में एक अपशकुन को रिप्रेजेंट करती है। ओके। ये है उनके हिसाब से, उनके हिसाब से कि कहने का मतलब ये कि ये एक ऐसी औरत का धड़ है, सर है, जो कि अपने एक जन्म में बहुत ज्यादा गलत काम करती है और इवेंचुअली जो है कर्स बन करके वो यहाँ पे हवा में उड़ती है। ओके। तो ये बेसिकली क्रासू की कहानी है और ये मुझे लगा कि काफी हद तक का सिमिलर है। अगर हमारे कल्चर में हम लोग राहु की बात करें, राहु केतु, क्या आई राहु या केतु जिनमें से एक जिसका सर कटा है और जो, हाँ मतलब काफी हद तक। लेकिन ये जो आप बता रहे हो ये थोड़ा सा अजीब है, क्योंकि मतलब चेहरा भी दिख रहा है, चेहरा खूबसूरत भी है, उसके नीचे धड़ भी पूरा फटा हुआ है एक तरीके से जी। तो इस तरह का तो खैर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी मैंने सुना है इस तरह की एंटिटी के बारे में। हाँ वो बात अलग है, पिक्चर में देख लिया हम लोगों ने सरकटे का आतंक, जो स्त्री 2 हम लोगों ने देखी थी, उसमें वो सरकटा था और उसके भी अपने कुछ वही था, वो कुछ गाता वाता था, हल्का सा सीटी बजाता था, फिर वो किसी के सामने अपीयर हो रहा है इस तरीके से, अचानक से अपीयर होता था लोगों को। तो शायद ये कहीं ना कहीं से इंस्पायर हो, क्योंकि सरकटे के बारे में बहुत सुना है, पर कटे हुए सर का किसी को मारना ये बहुत ना के बराबर सुना है मैंने। तो बेसिकली आपको, अच्छा, जब भी बात होती है ना राहु की, तो राहु केतु की, उससे आप क्या समझते हैं? आपको लगता है कि राहु केतु वाकई में एक तरह की एंटिटी है जो कि लोगों की जिंदगी में ग्रहण लगाते हैं? खैर वो तो देव हैं, वो तो एक अलग सिनेरियो है, खुद एक देवों में आते हैं वो। तो राहु केतु का तो एक एंटिटी से कंपैरिजन नहीं हो सकता, वो एंटिटी के 3-4 कदम ऊपर हैं, आप ऐसे मान के चलो। तो उनको हम ऐसे नहीं मान सकते कि किसी इंसान ने बैठे बैठे राहु को देख लिया हो या केतु को देख लिया हो एक तरीके से। हाँ, कुछ गांव में ऐसा माना जाता था कि जहां पर धड़ घूम रहा है, जो सरकटे का धड़ है,
वो भाई अपना केतु है और राहु का सर जो है कहीं होगा इस तरीके से। पर ये जो देव हैं ये ऐसे नग्न आंखों से नहीं देखे जा सकते मेरे हिसाब से। राहु और केतु बहुत अलग है, मतलब अगर आप उस हिसाब पैरानॉर्मली बात करेंगे तो। राइट, तो मुझे ऐसा लगता है कि अर्श की ये जो पैरानॉर्मल एंटिटीज हैं या ये जो एक तरीके का कल्चर है पैरानॉर्मल के ऊपर बात करने का, जी, ये एक यूनिवर्सल फिनोमेना है। आई मीन हर कल्चर में, हर कॉन्टिनेंट में अपनी तमाम कहानियां हैं। बिल्कुल। एंड आई मीन इट्स क्वाइट फन अगर आप उनकी कल्चर को इस तरीके से एक्सप्लोर करो। शायद हर कहानी कहीं ना कहीं किसी न किसी से मिलती है, बस थोड़ी बहुत अलग है ऐसे करके। मतलब उनका कई बार एंटिटीज का जो इंटेंशन होता है, जो उनके पीछे जो उनके ओरिजिन की कहानी होती है, कई बार वो ओवरलैप कर जाती है। वो कहानी आपको कहीं चीज में कॉमन दिखाई देगी। बिल्कुल। अब मैं आपको जो है ना एक और एंटिटी बताऊंगा, थाई एंटिटी। ये अब ये अक्सर जब आप मुझसे हम लोग बात करते हैं ना, ये अभी रिसेंटली कल परसों में जो पहले बात कर रहे थे राम अशोक जी और हमारी, तो आप या राम अशोक जी भी ना, आप उस चीज के बड़े खिलाफ हैं कि कोई आए और विद्या के ऊपर चैलेंज करे। बिल्कुल। विद्या का अपमान करे एक तरीके से, और उसको आप ये बोलते भी हैं कि जो इस तरह की क्रियाओं का मजाक उड़ाता है तो उसके साथ बड़ा गलत होता है। हाँ बिल्कुल, नो डाउट। तो इसी चीज पे, इसी कॉन्टेक्स्ट में एक थाई एंटिटी है जिसको वहां पे फी पॉप कहते हैं। फी पॉप, PHIPOP, फी पॉप। अब इसकी कहानी क्या है? इसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। जो वहां पे जो शामन्स होते हैं, जो इस तरीके की तांत्रिक क्रियाएं करते हैं थाईलैंड में जी, तो उनका कहना ये है कि अगर आप उनकी क्रियाओं में विघ्न डालते हैं या उनकी क्रियाओं का मजाक उड़ाते हैं या उनकी क्रियाओं को, मान लो उन्होंने आपको कुछ बोला हो करने के लिए और आप उसको ना करें जी, ठीक है, मान लो आपने कुछ दुआ हुआ मांगी, आपकी कबूल हो गई, फल आपको प्राप्त हो गया, उसके बाद आपने जो है पलट के देखा नहीं, शक्ल नहीं दिखाई, शामन का अपमान किया, जिसने बोला उसको आपने किया नहीं, तो ये एंटिटी क्या करती है? ये आपको कर्स करती है। ये कर्स करती है फीपॉप, और आपके इंटरनल ऑर्गन्स खा लेती है। ये एक ऐसी एंटिटी होती है जिसमें इंसान जो है ना मेंटली बहुत इराटिक हो जाता है, बड़ा पागल हो जाता है, और ऐसा ऐसे करके वो अंदर से मरने लग जाता है, एज इन उसके ऑर्गन्स अंदर से कटने लग जाते हैं। मतलब ऐसा समझो कि आपकी बॉडी को अंदर से एक तरीके का दीमक लग गया है जो आपको अंदर से खोखला कर रहा है, और लिटरली खोखला कर रहा है। कैंसर की तरह वो ऑर्गन्स खा जाता है और खा के उसको गैस बना करके वो आपकी बॉडी से निकालता रहता है। मतलब आपकी बॉडी से लोग कहते हैं ग्रीन कलर की गैस है वो निकलती रहती है, फ्लेमेबल होती है। अच्छा, तो इस बार कई बार इनका मानना ये है कि अगर पता करना हो कि इसके अंदर क्या फीपॉप का वो है, साया है, तो आसपास वो एक दिया घुमाते हैं, दिया आग पकड़ ले तो मतलब अंदर जो है फीपॉप है, जो अंदर से उसको खोखला कर रहा है, अंदर से खा रहा है। ठीक है, तो ये एक एंटिटी है एक थाई कल्चर की जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि वहां के भी शामन्स का जो एक तरीके का एटीट्यूड है अपनी प्रैक्टिसेस को लेके, तो भी काफी हद तक सेम है। बिल्कुल, वो भी इस तरीके के स्केप्टिसिज्म को बहुत ज्यादा एंटरटेन नहीं करते हैं। बिल्कुल, मतलब अपने यहाँ भी अगर आप जैसे बोलेंगे तो इस तरह से शायद जो साधना को लेकर चीजें हैं वो बहुत ज्यादा तांत्रिक करते हैं कि अगर उनकी साधना पर तुमने करण डाला या फिर कुछ ऐसा करा, ये आमतौर पर हमें टीवीओ में भी दिखाया जाता है कि जरा से बाबा कोई साधना कर रहा है, वहां पर कुछ स्ट्रेंजर्स का ग्रुप आया, उन्होंने मजाक उड़ा दिया तो इन बाबा ने कर्स कर दिया, इन बाबा ने कोई श्राप दे दिया, तो अब एक एंटिटी जो है वो इनके पीछे लगी है। मतलब मैं छोटा था तो मैंने एक सीरियल देखा था, ये आप बीती नाम था उस सीरियल का, और दूरदर्शन पे आता था वो। उस आप सीरियल बीती की बात कर रहे हैं? हाँ, आप बीती तो बहुत मैंने बहुत देखा है, बहुत अजीब सा सीरियल था। आप ठीक है, तो मैंने आई थिंक सो रियल कहानियां आती थी, रियल कहानियां आती थी और उसमें मोस्टली बदला लेने की ही चीजें दिखाई जाती थी कि बदला लिया जा रहा है हर एक चीज से, और उसका टाइटल ट्रैक भी थोड़ा अजीब सा था। तो अब उसमें क्या था कि मैंने एक कहानी देखी कि उसमें एक बाबा जंगल में बैठा हुआ है, वो किसी का आवाहन कर रहा है एक तरीके से। अच्छा, उस समय तो समझ में आ नहीं रहा है किस चीज का आवाहन कर रहा है, तो उसके हाथ में एक खोपड़ी है और खोपड़ी के सामने एक औरत बैठी हुई है, और वो देखते ही देखते अपने बाल खोल देती है और धीरे धीरे जो है उसी खोपड़ी के साथ वो खड़ी होती है और कहती है कि बोलिए क्या काम करना है आपका, ऐसा करके। तो उसी में क्या होता है, पीछे कुछ 4 लोगों का ग्रुप होता है, वो खड़े होते हैं, आते हैं और वो मजाक बनाने लगते हैं कि अरे ये सब क्या ड्रामा चल रहा है या फिर ये सब चीजें। तो वो बाबा सिर्फ घूर कर देखता है, कैमरा एंगल उसकी ओर फोकस होता है, ठीक है, कट टू सेकंड शॉट, सीधा वो लोग अपना होटल में जाते हैं और वहां पे उनको वो औरत दिखाई देने लगती है जिस औरत के साथ वो बाबा क्रियाएं कर रहा था, ठीक है। बाद में पता चलता है कि वो औरत जो थी वो उसी बाबा की बेटी थी और वो उसको किसी तरीके से जिंदा कर रहा था, सिद्ध कर रहा था। इसने मतलब इन ग्रुप ने खलल डाल दिया, तो अब ये जो बेटी है ये परेशान कर रही है, इसकी जो आत्मा है वो परेशान कर रही है इन लोगों को कि तुमने बीच में आके ऐसे क्यों करा, इस तरीके से। तो ये वही वाला कॉन्सेप्ट है कि मतलब
सिद्धि पता नहीं जाती है कि नहीं जाती है परेशान करने, खैर, लेकिन हाँ कुछ कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं, ये आप कह सकते हैं कि सिद्धि एंटिटी को तो आप छोड़ दीजिए, वो मेरे हिसाब से नहीं जाती हैं कभी किसी को परेशान करने, लेकिन वो साधक को ही परेशान करेंगी सिद्धियां। वो ये समझ लो कि वो किसी और के पास जाएं, मान लो आपने कर्ण पिशाचिनी सिद्ध कर ली है, तो ये नहीं कि आपने बोला कि जाओ उसके कान में जाके बोलने लगो, तो वो नहीं बोलेगी, वो तुम्हारे ही कान में बोलेगी। मतलब आपके बाप की नौकर नहीं है वो तुम्हारा ही काम करेगी। हाँ, आपका काम कौन करेगा? अगर कोई स्पिरिट है, अगर कोई आत्मा है, उसको तुमने अपने वश में कर लिया या फिर उसको तुमने सिद्धियों के जरिए वश में कर लिया, तो उससे फिर मारण और ये सब चीजें जो बाकी के काम होते हैं, प्रेत जो बुलाए जाते हैं, उसी को बोलते हैं। मतलब यू कांट एक्सपेक्ट सिद्धियों से कि वो सिद्धियां तुम्हारा काम करेंगी बैठे बैठे, तो पॉसिबल नहीं कि सिद्धियां करें। ये जो आपने अभी जस्ट एक एग्जांपल दिया ना हर्ष, कि आप किसी सिद्धि से ऐसे कुछ काम करा नहीं सकते, लेकिन अगर कोई स्पिरिट है जी, और वो स्पिरिट आपके एक तरीके से आपके कंट्रोल में है, या आप कह लो कि आपके प्यार में है, तो हाँ, वो मतलब आपके लिए कुछ भी करने के लिए कुछ भी कर सकती है। और या फिर आपने उसको एक तरीके से, देखो, आत्माओं को बंदी बनाया जा सकता है, मतलब ऐसा प्रोसीजर है। और वो कई बार ऐसे भी हो सकता है कि आत्मा खुद बंदी बनना चाहे, ये बंदी भी है बन के रहना चाहे, कि वो जाना ही ना चाहे तुम्हारे पास से और बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाए। एक मैं आपको एक एंटिटी के बारे में और बताना चाहूंगा, थाई एंटिटी के बारे में। एक कहानी है थाईलैंड में जो कि बहुत मतलब उनका जैसे कहते हैं ना कि कुछ कहानियां होती हैं, जैसे हमारे में लैला मजनू है, हीर रांझा है, शीरी फरहाद है जी, जो रोमियो जूलियट है, एपिक लव स्टोरीज, जो लव स्टोरीज टाइप की। हाँ। तो वैसी एपिक लव स्टोरी है थाईलैंड की जिसको मैनाक बोलते हैं। MEENAK, मैनाक। हाँ। उसमें आई थिंक मैं जो है वो लड़के का नाम है और नाक जो है लड़की का नाम, मतलब हीर रांझा एक तरीके का। और स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। स्टोरी ये है कि मैं जो होता है, जो लड़का होता है, वो किसी वॉर के लिए सोल्जर होता है, वॉर के लिए जाता है वहां पे, ठीक है। और मीनवाइल क्या होता है कि नाक जो है एक बच्चे को जन्म देती है, उसकी बच्ची को, और उसको जन्म देते टाइम उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन जब ये लौटता है मैं, तो उसको पता नहीं होता कि उसकी बीवी की डेथ हो गई, तो वो उसकी आत्मा के साथ रहने लगता है, बड़ी राजी खुशी। इनके पहाड़ के ऊपर घर होता है, दुनिया से अलग। तो आहिस्ता आहिस्ता रहते रहते जब वो और लोगों से इंटरेक्ट करता था, और जब लोग उसके आसपास आए तो उन्हें लगे कि यार माहौल ज्यादा ठंडा है आसपास तुम्हारे, तुम थोड़े ठंडे ज्यादा हो, जो भी है। तो आहिस्ता आहिस्ता करके उसको इवेंचुअली रियलाइज होता है कि जो मेरी वाइफ है वो मर चुकी है, मैं अभी तक उसकी आत्मा के साथ रह रहा था। और वो उसकी जो आत्मा होती है उसकी बीवी की, वो एकदम डेडिकेटेड होती टुवर्ड्स हर हस्बैंड। लेकिन इवेंचुअली वो जो है ना, इसी को अपनी नियति मान करके उसी रिलेशनशिप को कैरी ऑन करता है। और नाग जो है, अब क्योंकि इस दौरान क्या होता है, और भी लड़कियां होती हैं, क्योंकि मैं एक बड़ा खूबसूरत जवान लड़का होता है, तो वो चाहती हैं कि अब वही विधवा हो ही चुका है, विधुर हो चुका है, तो हम लोग अपना रिलेशनशिप बनाए। तो नाग जो उसकी वाइफ की आत्मा होती है, वो उनको बहुत बुरी बुरी मौत देती है। तो बहुत ज्यादा ही वेंजफुल किस्म की एंटिटी होती है, जो भी कोशिश करे इन दोनों को, मैनाक को सेपरेट करने के लिए। तो हर साल जो है ना, नाग को, क्योंकि कई महिलाओं ने कोशिश करी थी मैं को पटाने के लिए, तो हर साल, और नाग ने बहुत सारी औरतों को मारा, तो हर साल वहाँ की महिलाएं जो है नाग को प्रसन्न करने के लिए उसके कुछ मंदिर बनाती हैं, उसकी आकृति में जाके कुछ फूल चढ़ाती हैं। ये एक तरीके का ट्रेडिशन है वहाँ पे, मतलब वहाँ पे प्रथा बन गई। मैनाक जैसे हमारे राधा रानी वो बोलते हैं ना, ये राधे कृष्ण, वैसे वहाँ पे मैनाक कि तुम्हारा जोड़ा बना रहे, तुम हमारा कोई वो नहीं है, तुम मतलब जो हमें माफ करना, इस तरीके का। तो बड़ा खूबसूरत कल्चर है यार उसमें, ये बड़ा ह्यूमन इमोशन भी है, प्यार वाला। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जो आत्माएं हैं उसको भी इमोशंस होते हैं, मतलब जिस तरह से आप बता रहे हैं ना, मैनाक की तो बात नहीं कहूंगा मैं, लेकिन शिमला में ऐसे मतलब एक होटल था जहाँ पर एक कपल गए थे, ठीक है, नए कपल थे, वो अपना जो भी वहाँ पर गए हों, अपना प्राइवेट टाइम स्पेंड करने गए थे। तो समहाउ क्या होता है कि वहाँ पर पुलिस की रेड पड़ती है, ठीक है, और मतलब गलती से ही सही है, आई डोंट नो कैसे, वहाँ की कोई स्टोरी है, तो वो जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, दोनों के दोनों, जो जोड़ा होता है, कपल होते हैं, उनको मार दिया जाता है, मतलब उनको गोली लग जाती है पुलिस के रिवॉल्वर से। अब ये गलती होती है या पुलिस भाई अपना जानबूझ के मारती है, ये नहीं पता। तो ऐसा कहते हैं कि उसके बाद से जो भी इंसान मतलब वहां पर कपल्स को आने जाने से रोकता है, उसको ये दोनों आत्माएं परेशान करती हैं, मतलब इन दोनों की आत्माएं। होटल तो बंद हो गया अब वाला, वहां पे होटल में अब कुछ नहीं है, लेकिन वहां ऐसा बताते हैं, ऐसा रिपोर्ट किया गया है कि जो कपल वहां टहल रहे होते हैं, मतलब बड़ा एक कपल ने बड़े ही अजीब सा इंसिडेंट बताया कि वो लोग वहां पर टहल रहे थे और शायद अपने होटल जा रहे होंगे, रास्ते में जो पड़ रहा होगा, तो उनको बीच में कुछ चोरों ने रोक लिया,
मतलब Okay. 5-6 चोर थे एक साथ। तो ये दोनों ने क्या काम किया, ये दोनों भी बचाव करने लगे जैसे तैसे करके। तो इस आदमी ने ये रिपोर्ट किया कि इसकी जो बीवी है, इसकी जो वाइफ थी, ये इसका चेहरा अचानक से बदल गया, मतलब आउट ऑफ नोवेयर। थोड़ा अंधेरे का टाइम था तो उसका चेहरा अचानक से बदल गया और उसकी जो बीवी है वो जितने 5-6 जो हट्टे कट्टे चोर थे उनको मारने लगी। Okay. और बकायदा मारने लगी। हाँ, बकायदा मारने लगी, मतलब गिरा गिरा के मारने लगी, वैसा वाला सीन। Okay. और मारने के बाद खुद बेहोश हो गई। जब वो होश में आई तो कह रही मुझको पता नहीं मैं क्या कर रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे अंदर किसी आदमी के, मतलब कोई आदमी है जो मारने की कोशिश कर रहा। हाँ, कह रही मुझे महसूस भी नहीं हो रहा था कि, और होश में आने के बाद उसका पूरा शरीर जो है दर्द से एकदम वो हो रहा था कि उसको दर्द हो रहा है, एक्चुअली पता चल रहा है। तो ऐसा कई बार कई कपल्स के थ्रू रिपोर्ट किया गया है। मतलब मेरी एक फ्रेंड है ऋतु, तो वो टूर्स एंड ट्रैवल का काम करती है, ठीक है। दिल्ली से जो ट्रैवल बसेस जाती हैं वहाँ पे शिमला में, उसका खुद का रिजॉर्ट है। तो वो बताती है कि अभी भी यहाँ पर कुछ ऐसे कपल्स आते हैं, वो ऐसा बताते हैं कि रास्ते में जैसे उनको रास्ता नहीं मिलता है ना, तो वहाँ पर 2 कपल बैठे रहते हैं। वो बताते हैं कि यहाँ से सीधे जाना तो आगे आके आपको रिजॉर्ट्स मिलेंगे, आप उसमें स्टे कर सकते हो। और बकायदा अच्छे कपल एकदम रेडी होके सूट बूट में एकदम बैठे हुए हैं किसी कॉर्नर में, और वो बताते हैं। तो इस तरह की कहानी आज भी मौजूद है जहाँ पर 2 आत्माएं एक साथ आज भी हैं और वो लोगों की मदद कर रही हैं समहाउ एक तरीके से। राइट, आई मीन मुझे भी कुछ वैसे ही लगता है कि जो ये फोकलोर्स होते हैं, अब वो सही है गलत है, वो एंटिटीज होती कि नहीं होती, रिगार्डलेस ऑफ दैट थिंग, उसके बावजूद जो कहानियों के पीछे जो इमोशन होता है, मुझे लगता है एटलीस्ट वो तो रियल है, वो हकीकत है। उसके आगे पीछे आप मानो चाहे मानो, आपकी मर्जी, वो अपनी मर्जी है आपकी। एक और एंटिटी के बारे में यहाँ पे मैं जिक्र करना चाहूंगा, थाई एंटिटी की। मुझे ये कॉन्सेप्ट बड़ा खूबसूरत लगता है। मुझे याद है हमने कुछ एपिसोड पहले बात करी थी एक एंटिटी की, इसको हम 1.5 फुटिया बोलते हैं। जिसकी आप आराधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद उसे कोई काम देते हैं, 1.5 फुटिया पैसा वैसा लेके आ जाता है, पैसा वैसा लेके आता है, जो भी है। तो ऐसा ही मानिए एक एंटिटी होती है थाईलैंड में, जिसको ये लोग कुमानथोंग बोलते हैं। कुमानथोंग। अभी क्या है कि ये इसके पीछे एक कहानी इतनी खूबसूरत है। ये बेसिकली क्या करते हैं ना वो लोग, कि जैसे हम लोग एक मूर्ति के अंदर पोजेस करवाते हैं ना, इन्वोक करते हैं किसी की स्पिरिट को, आवाहन करते हैं किसी की स्पिरिट का। तो उसी तरीके से थाईलैंड में क्या करते हैं कि वो एक ऐसे बच्चे की आत्मा जिसका अबॉर्शन हो गया, बच्चे या बच्ची की, उसकी आत्मा को समन करते हैं एक एफिजी, एक मूर्ति के अंदर। मतलब कितने छोटे बच्चे की आत्मा होती है भाई? वो बच्चा अबॉर्टेड बच्चा है, जिसको 7वें 8वें महीने में अबॉर्ट कर दिया गया है, ठीक है, एक भ्रूण है। तो भ्रूण की आत्मा को इन्वोक करते हैं एक उसके ऊपर, और वो जो आत्मा है भ्रूण की, वो इतनी प्रसन्न होती है चीज से कि आपने मुझे जन्म दिया, एक तरीके से मुझे मौका दिया दुनिया में फिर से इस बार जिंदा कर दिया। मुझे फिर से जो है जिंदगी का एक मौका दिया है आपने, इस खुशी में तुम मुझसे जो मांगो सो। और उसके बाद जो है वो फिर उसको जो है जो भी अपना दूध चढ़ाते हैं, आमतौर पर दूध ही चढ़ाते हैं, मिठाई वगैरह, और फिर जो है उसे लोग ऐसा मानते हैं फिर बड़ा गुड फॉर्च्यून होता है। तो उसको किसी बॉडी में जिंदा करते हैं, किसी मूर्ति नहीं, उसको एक मूर्ति में एफिजी बनाते हैं छोटे बच्चे की, उसको रखते हैं, उसके अंदर उसको इन्वोक किया जाता है, और उसके बाद फिर अब वो लोग ये तो कहने वाले तो ये भी कहते हैं वो एक्चुअली में जो है ना निप्पल से दूध पीता बच्चा, मूव करता है, मूव तो नहीं करता, लेकिन वो जो एफिजी जो है, जो मूर्ति है, वो मूर्ति दूध पीती है, और जब वो दूध पीने लग जाए मतलब कि इसमें आत्मा का आह्वान हो चुका है, उसके बाद फिर आप जो मांगोगे वो आत्मा को ला के देगी। तो कहीं जो वहां पे ना एक जैसे होता है ना कि एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरियां चलती हैं, तो वैसे ही जो है आपको पता होगा रेडबुल जो एक ब्रांड है, रेडबुल ब्रांड थाईलैंड का है। तो थाईलैंड के बहुत बड़े, उसका बल्कि बड़ी फेमस कहानी है उनका, थाईलैंड वालों का। रेडबुल कंपनी के मालिक का बेटा एक कार एक्सीडेंट में जो है पकड़ा गया था, अपनी हाईफाई कार से उसने 4-5 सड़क पे लोगों को मार दिया था। और उसके बाद समहाउ वो कोर्ट में बच गया था। तो वहां पे उसके बाद मीडिया में बड़ी खबरें चली, तो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी थी कि इन लोगों के पास कुमानथोंग है, और जिसकी वजह से इनको जो है बहुत सिद्धि और बहुत धन वैभव वगैरह प्राप्त है, और ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो कोर्ट केस करने को फायदा देने की इनके सर के ऊपर एक बच्चे की आत्मा का हाथ है। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज है मुझे लगता है और फिर उनको कल्चरली अगर आप देखते हो उनके रेलेवेंसी के हिसाब से, तो कहानी और ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने लग जाती है, ऐसा मेरा मानना है। मतलब मुझे ऐसा लगता है भ्रूण के ऊपर तो बहुत सारी खैर बातें करी जा सकती हैं कि भ्रूण को सिद्ध करना, क्योंकि भ्रूण आसानी से सिद्ध होते हैं, और भ्रूण मतलब मार भी डालते हैं ये। अब वो बच्चों की आत्मा होती है और ज्यादा ताकतवर भी होती है, बहुत सारी चीजें होती। खैर जिस तरह का आपने बताया ना कि किसी क्या बोलते हैं, एक मूर्ति के अंदर किसी को स्थापित करना, किसी बच्चे के उसको स्थापित करना, बंगाल में
अभी तो खैर दुर्गा पूजा का भी टाइम चल रहा है, तो बंगाल में एक एंटिटी है, उसका नाम है गुदरो बोंगा, ठीक है। और वो जो है एक बौने डेमी गॉड की आत्मा होती है, एक 1.5 फुटिया टाइप। हाँ, नॉट 1.5 फुटिया, वो डेमी गॉड होता है, मतलब आप ऐसे मानो देवता है, वो उसको देवता माना जाता है। तो उसका आह्वान किया जाता है एक मूर्ति के अंदर, ठीक है। और वो उसका आह्वान फिर बहुत लोग कहते हैं कि अपने पास रखने के लिए किया जाता है। जो लोग बहुत परेशान होते हैं, जो अगर किसी को परेशान कर रहा है, तो रात में गुदरो बोंगा जाता है उसके घर में और उसका गला दबा के उसको मार डालता है। अच्छा, मतलब वो भाड़े के किलर टाइप का है। वो किलर टाइप का है और वो उसकी आत्मा जाती है या जो भी होता है। मतलब अगर वो पुतला तुमने अपने पास रखा हुआ है तो कोई भी तुम्हारा अगर बुरा चाहेगा तो उस दिन उसको रात में गुदरो बोंगा का पहले एक दिन सपना आएगा, एक दिन वार्निंग मिलेगी, ठीक है। और उस दिन वो वार्निंग में तुमको बताएगा कि मतलब उसका कुछ मत करो। यदि उसके बाद भी तुमने किया तो 3 दिन के अंदर अंदर गुदरो बोंगा तुमको मार डालेगा धीरे से, और ये तुमको पता भी नहीं चला। अब गुदरो बोंगा के ऊपर नई नई स्टोरीज हैं। कोई लोग कहते हैं कि वो देवता है, वो किसी का बुरा नहीं करता, उनकी लोग पूजा करते हैं, ठीक है। सुनने में अधिकतर ये आता है कि गुदरो बोंगा जो है वो एक बौने देव की आत्मा होती है जो तुमको पैसा पैसा भी लाके देती है कभी ना कभी कहीं ना कहीं से, और तुम्हें उसका पुतला जो है वो अपने पास रखना पड़ता है। एनी हाउ तुम रखोगे तो तुम्हारे साथ अच्छा होगा, नहीं रखोगे तो मतलब एक लकी चार्म टाइप का हो जाता है वो एक तरीके से। तो गुदरो बोंगा शायद ऐसी टाइप की अजीब सी एंटिटी है जो अभी भी वहां पूजी जाती है किसी किसी कोने में। कई बार ये जो कंफ्यूजन होता है कि देवता और एंटिटी वाला, कई बार कई देवता, अब फॉर एग्जांपल मैं आज सुबह एक मंदिर गया और मंदिर में हनुमान जी का मंदिर था, वो उसी साइड में शनिदेव की मूर्ति है वहाँ पे। ओके। तो शनि महाराज से थोड़ा भाई ईमानदारी से बोले तो फटती है। अभी क्या है कि वो अभी उनका एंटिटी कहना तो सही नहीं होगा, लेकिन उनसे डर लगता है, उनसे आपको बहुत ज्यादा भले की उम्मीद नहीं रखते। हालांकि ये मिसकंसेप्शन भी है, हम लोगों ने अपने दूसरे पॉडकास्ट इंडियन वेदिक पॉडकास्ट में इसके बारे में डिटेल में बात करी है। बिल्कुल, हाँ। जो कि बड़ी किंवदंतियां हैं, बड़ी मिसकंसेप्शंस हैं शनिदेव को लेके। बट बहरहाल तो मैं कहने का मेरा मकसद ये था कि कई बार कुछ ऐसे देव होते हैं जिनका जो प्रभाव होता है वो बहुत मतलब दयालु सात्विक टाइप का नहीं होता। मतलब लोगों की नजर में शायद ये बन जाता है कि वो डरावने हैं, या वो डरावने हैं, या उनका उद्देश्य जो है जिंदगी में आपको सजा दंड देने का है, उनका कुछ वैसा वाला है। बिल्कुल, हाँ। तो इसी तरीके से एक और थाई एंटिटी है जिसको वहाँ पे लोग फी कॉन्ग कोई बोलते हैं। फी कॉन्ग कोई, और इसको ज्यादा जाना जाता है उसके निकनेम से जो कोई है, कोई। अब इसका रीजन बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो इस रीजन क्या है कि ये एक फॉरेस्ट ड्वेलिंग एंटिटी होती है, जंगलों में ये होती है, और आमतौर पे जो ट्रैवलर्स होते हैं जो कि पर्यावरण को उसकी इज्जत ना करते हुए जाते हैं जी, कि कहीं भी कैंपिंग करी तो उन्होंने पेड़ काट डाले और जंगलों में आग लगा दी वगैरह। कुछ वन राक्षस जैसा नहीं है, वन देवता जैसा, वन शेरा जैसा ये है। और ऐसे लोगों को फिर जो है कोई जो है, अब क्या है, ये जब आता है आपके आसपास तो ये कोई की आवाज करता है, कि ऐसी सी आवाज होती है अजीब सी डरावनी सी, कोई ये कोई की आवाज करते हुए आता है, तो इस नाम से ज्यादा पॉपुलर कोई आ गया। और उसके बाद भाई ये अगर आप सो रहे होते तो आपको सपनों में अटैक करता है, आपको स्लीप पैरालिसिस कर देता है। हाँ, मतलब मार डालता है या फिर सिर्फ मार डालता है आपके। कई बार लोग ऐसा बताते हैं कि कि आपके कोई की आवाज करते हुए, मतलब आप स्टार्टिंग में सुनेंगे तो आपको आवाज बड़ी सुरीली मधुर लगेगी, मधुर टाइप के लगेगी, कोयल जैसी आवाज की तरफ आकर्षित होंगे। फिर आप आहिस्ता आहिस्ता उसके धुन में रमेंगे। और जैसे जैसे वो धुन आपके दिमाग के अंदर जाएगी, वो उसके अंदर जाने के बाद ट्रांस में आप चले जाएंगे और आपके फिर खोपड़ी के 4 टुकड़े हो जाएंगे। ये बेसिकली इन लोगों को मानना है कोई की जो है ये वो तरीका है लोगों को मारने का। तो ये भी एक एंटिटी है। तो जो लोग जाते हैं वो कोई देवता को जो है प्रणाम करके या जो भी उनको खुश करने के लिए चीज, और कोशिश ये करनी होती है कि आप नेचर का कम से कम जो है नुकसान करते हुए फिर आप अपने यात्रा में अग्रसर हों। तो ये कुल मिला के फी कोई का कोई बेसिकली जो है उसका लॉजिक है। इवन आपको याद होगा जब हमने बनशेरा का टॉपिक किया था तो उसमें भी बनशेरा सामने नहीं आता है, कुछ ऐसी रोशनी होती है जो इंसान को दिखती है, इंसान उसके पीछे पीछे जाता है और उसके बाद उसकी बड़े अजीब से सर्कमस्टेंसेस में मौत हो जाती है, किसी पेड़ पर लटक कर या किसी चीज पर। तो कभी भी जैसे आप बता रहे हो ना कि वो कोई को किसी ने देखा है आज तक, मतलब ये एंटिटी का कभी फिगर सामने आया है, किस तरीके की है ये एंटिटी? ये एंटिटी किस तरीके की है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने सवाल पूछा है। ये एंटिटी लंगड़ी एंटिटी है। तो ये एक पांव पे हॉप करते हुए चलती है
और जो बेसिकली कोई कोई है वो उसकी करा है, जैसे हम लोग क्या राम 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 शुभ शुभ ऐसे कुछ बोलते हैं ना, तो वैसे वहां पे कोई कोई बोला जाता है जब चोट लगती है। अच्छा। तो इस करके वो कराते हुए आती है और उसके बाद वो कराने में ही मुझकी मधुरता आती रहती है। ओके। तो कुल मिला के ये कुछ एंटिटीज थी थाई कल्चर की, जो मुझे ऐसा लगा कि अगर उसके आप इंटेंशन पे जाएंगे, उसके ओरिजिन पे जाएंगे, तो काफी हद तक का कई एंटिटीज के जैसी है जैसे हमारी हैं। और आई थिंक ये चीज एक फैक्ट को साबित करती है यार कि नॉर्मल हो चाहे पैरानॉर्मल, हम इतने अलग हैं नहीं जितने भी जितना हमें दिखाया जाता है, जितना में दिखाया जाता है। उनके करने के तरीके और हमारे करने के तरीके शायद अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारे प्यार और हमारे खौफ, हमारे डर, दोनों कुछ हद तक का एक ही जैसे हैं इन दी एंड।